बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर फ्रेश अपडेट्स के साथ आपके पास हूं। इस दुआ के साथ के परवरदिगार ने आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा। इस वक्त खित्ते की नई सूरत हाल मैं आपको बता दूं, फलस्तीन से मुतल्लिक कुछ नई और तगड़ी आवाजें बुलंद होना शुरू हुई हैं और एक जबरदस्त किस्म की जहादी तंजीम है जिसको पूरी तरह से पुष्पनाई हासिल है मुस्लिम उम्मा की, ईरान की और इराक की। उसकी आवाज बुलंद हुई है। उनका क्या कहना है, वो पब्लिक स्टेटमेंट उनकी क्या है और उन्होंने कोशिशों का आगाज कर दिया है। किन किन तरीकों से, उनके दावे क्या है और फलस्तीनियों के लिए वो अलम में बाकायदा अलम बुलंद कर रहे हैं। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम इलाकों को निशाना बनाएंगे जो इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। ये एक अहम तरीन स्टेटमेंट है, ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है जिससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना है। 100 ममालिक दुनिया के और उनके 100 शहर ऐसे हैं जहां भरपूर तरीके से एहतजाज इस वक्त भी सड़क पर रिकॉर्ड कराया जा रहा है। उनमें से एक बदकिस्मत मुल्क ऐसा है जिसमें अभी तक कोई एहतजाज नहीं हुआ। वो कौन सा है और वो मुस्लिम मुल्क कौन सा है, ये मैंने आपको इसी डिटेल में बताना है। और मजे की बात, अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर डेमोक्रेट जो हैं, आधे से ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने जॉइंट एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने अमेरिका को दबाव डाला है और अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि दरअसल गुज़िश्ता रोज होने वाले यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था उसमें अमेरिका ने कितनी बड़ी गुनाही गलती की है जिसकी बिना पर इसराइल को मजीद हौसला पहुंचा है। किस तरह उसने चाइना, तंजानिया और तीसरा मुल्क है नॉर्वे, इनकी कोशिशों को जाया किया है। अगर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ जाती तो अब किसी हद तक यह कोशिश की जा सकती थी और देखा जा सकता कि सीज फायर हो सकता। यह एक अहम तरीन पेशरफ। तीसरी मैंने आपको बतानी है थी वो ये थी कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल को देखते हुए ना, इस वक्त जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन नजर आ रही है ना, वो है लबनान का बॉर्डर। ये लोग सिर्फ खोलना चाह रहे हैं कि हमें लबनान के अंदर जाने दें। मिस्र ने तो खोल दी सरहद एम्बुलेंसेस के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, और इस वक्त फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर मिस्र की एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं डेड बॉडीज को रिसीव करने के लिए, इंसानी हमदर्दी के नाते। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन सच की आवाज़ को बुलंद करें। जो इमीडिएट अपडेट्स अब मुझ तक पहुंच होती जा रही हैं मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। कोशिश ये होती है कि तसल्ली और तशफ़ी वाली खबरें भी इसके अंदर शामिल हो ताकि मुसलमान जिन जिन ममालिक के अंदर बैठे हैं, स्पेशली हमारे सुनने वाले जो हैं, वो इतने परेशान ना हो, उनको पता चले कि हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से जा रहा है। डिटेल्स ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं वो ये है कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए 100 शहरों के अंदर एहतजाज बुलंद हुआ है जी। उसमें लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, कराची भी है और उसके अंदर अनकरा भी है, उसके अंदर इस्तांबुल भी है, उसके अंदर वाशिंगटन डीसी भी है, उसके अंदर बहुत से दुनिया के ममालिक। हाँ, यहाँ तक मैं आपको बता दूँ उसके अंदर ये कहा जा रहा है न्यूयॉर्क से लंदन तक और केप टाउन से ऑकलैंड तक यहाँ एहतजाज हो रहा है। रेफरेंस मेरा है जी अल जजीरा है और एपीए एसोसिएटेड प्रेस, आप क्रॉस चेक इसमें कर सकते हैं। उन तमाम का अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करें, मजीद फ़लस्तीनियों की लाशों का इंतजार ना करें। और जो नारे बुलंद हो रहे हैं ना, वो देखने वाले हैं, वो इसराइलियों और स्पेशली यहूदियों के असल चेहरे को फाड़ के फेंक रहे हैं, ये मैं बता दूं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं एक ऐसा मुल्क भी बताऊंगा जहां अभी तक कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो मुल्क है सऊदी अरब। ओआईसी का सरबराह, मुस्लिम उम्मा का सरबराह, खादिम हरमैन शरीफैन, उनके यहाँ उनकी सरजमीन पे मक्का, मदीना, रियाद, जद्दा कोई एहतजाज और रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप और मुझे इस बात से अंदाजा लगा लेना होगा। कमेंट्स में अपने अंदाजे से मुतालिक मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद आपको आगे बढ़ता हूं जी। 30 सेनेटर्स हैं डेमोक्रेट्स के, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा फिल फॉर सीज फायर का मुतालबा करते हैं। जो बाइडन गलत पैराए पर जा रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी दरअसल अमेरिका को तबाही की तरफ लेके जा रही है। दुनिया में एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ रही है। दुनिया में दहशत गर्दी के अंदर इसमें इजाफा होगा जब मजलूम का साथ दुनिया की सुपर पावर नहीं देगी। यही वजह न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और दीगर जितनी वायर्स हैं जो अमेरिका बेस्ड हैं, वो तमाम की तमाम जो बाइडन पर अब प्रेशर डालना शुरू हो गई हैं। ऐसे मौके पर जब पिछले हफ्ते जो बाइडन ने यह कहा था कि
दरअसल इसराइल के पास पूरा राइट है कि वो जवाबी तौर पर अटैक कर सके, यानी उन्होंने किसी तौर पर भी इसराइल को रोकने की इजाजत नहीं दी है। ये मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कल बताया कि जो सलामती काउंसिल का जो इजलास था ना, उसको सबूताज किया है अमेरिका ने। चाइना ने बड़ी एफर्ट की थी, तंजानिया ने और नॉर्वे ने बड़ी एफर्ट की थी कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन बनाते। अमेरिका ने कहा नहीं, ये वो मौका दिया अमेरिका ने इसराइल को कि मजीद कत्लो गारत गिरी कर लो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे अहम तरीन जो मैं पेश रखता आपसे आगे करने, जो तसल्ली है, मुझे बहुत तसल्ली है, आप इसको क्रॉस चेक कर लें, प्रेस टीवी है, महर न्यूज़ है, ये मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इलाकों में ऑपरेशंस कवर किए हैं, इराक में, सीरिया में और दीगर इलाकों के अंदर, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इनकी आवाज़ कितनी तगड़ी है। इस फोर्स का नाम है अल नुजाबा रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये इराक बेस्ड है, ये इराक बेस्ड फोर्स है। इसके सरबराह ये कह रहे हैं, इनका नाम है, इनके सरबराह का नसर अल शुमारी, ये तर्जुमान है जी। और अगर मैं इनका थोड़ा सा तारुफ करा दूं, इराक की सरजमीन से ISIS और दाइश का खात्मा अगर किसी तंजीम ने किया है ना, उसमें सर फहरिस्त जिसका नाम है ना इराकी अवाम के साथ, उसका नाम है अल नजुबा रेजिस्टेंस मूवमेंट। और इनके तर्जुमान गुफ्तगू कर रहे हैं महर न्यूज़ से, और महर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, मैं पहले स्पेसिफिकली वो आपको सुना दूं ताकि वो आपको पता चल जाए। वो कह रहे हैं, वी इन द इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक won't spare any effort to support our brothers in Palestine resistance and our people in dear Palestine. This is our legitimate and moral duty, he said, कि हमें उनकी मदद करनी है। We are ready to support Palestine's resistance with weapons and expertise and even direct participation in the fight against that deformed entity। ये समराई साहब कह रहे हैं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया अल कुदस फोर्स के बाद जिस बहुत बड़ी आवाज ने ऐलान किया ना, उसका नाम है अल नुजबा रेजिस्टेंस मूवमेंट। वो क्या कह रहे हैं मैंने इस वीडियो में आपको बताना है। उनका ये कहना है कि हमारे वो हथियार हमारे पास हैं जो इसराइल के वस्त में जाके निशाना बनाएं, उनके बंकरों के अंदर घुस कर निशाना बनाएंगे। और ये महज डायलॉग नहीं है, हमारी मजहबी जिम्मेदारी है और हमने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि फलस्तीनी भाइयों के लिए ना सिर्फ हम हथियारों से सपोर्ट करेंगे बल्कि मैन पावर, हमारी प्लानिंग उसके अंदर शामिल करते हैं। हम अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं, अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है कि ऑक्युपाइड बाय इसराइल, फलस्तीन का वो तमाम इलाका जो 1948 के बाद से, आपको एक बात मजे की पता है, फलस्तीन इसराइल की कोई टेरिटरी डिफाइन आज तक नहीं है कि कहां से कहां तक है। 48 में क्या था, 67 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, आज तक बढ़ ही रहा है। क्योंकि हमारे OIC के इजलास जो हो रहे होते हैं ना, वो एक डिक्लेरेशन देते हैं ना, बस कर दो, बस कर दो। ये होते हैं काम करने वाले लोग, ये होती हैं तंजीमें जिन्होंने इराक की सिक्योरिटी संभाली हुई है, अल नजमा वाले। वो कह रहे हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाई के साथ शाना बशाना लड़ेंगे और लड़ने के लिए हमने फोर्सेस को रवाना भी कर दिया है। ये इराक से दूसरी खबर है, पहली ईरान से आई थी अल कुदस फोर्स, दूसरी इराक से आई है। हौसले बढ़ रहे हैं, लबनान के बॉर्डर पे मजमा है, ये जहन में रखिएगा। नसर अल शुमारी कहते हैं कि हम मदद करेंगे हर तरीके से और मदद कर रहे हैं हर तरीके से, ये उन्होंने कहा है। हमारे पास वो असला है जो डेप्थ में जाकर मकबूजा फलस्तीन को निशाना, मकबूजा फलस्तीन का लफ्ज इस्तेमाल है, वो फलस्तीन जिस पे इजराइल काबिज है, बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जितनी हमारी एफर्ट होगी वो हम करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है जब इसराइल नीस्त नाबूद होगा। और मजीद अपडेट इसमें यह है कि उर्दन की जानिब से जो शाह साहब है उन्होंने कोशिश की है कि ये किसी तरह जंगबंदी की तरफ हो जाए। मिस्र के डिप्लोमेट्स इस वक्त एक्टिव हैं, लेकिन हाँ इस बार मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री बता रही है, मुझे ये लग रहा है कि इस बार ये बात लातों से ही हल होनी है और फिर जाके टेबल पे हल होनी है। कि जब तक ताकत का तवाज़ुन, उनको उतना खौफ महसूस ना हो कि जवाबी अटैक में हमारे साथ ये होगी, तब जाके ग्राउंड का नुकसान होगा। मैं और आप इस वक्त का इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर से दरख्वास्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब करने की सुर्ख बटन कमेंट्स में आगा कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। कश्मीर फ़लस्तीनी जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद।